नमस्कार दोस्तों मैं कुंदन पाठक। मेरे YouTube चैनल कुंदन पाठक ब्लॉग्स 23 में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपने नए ब्लॉग एक जलप्रपात के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह जलप्रपात चंदौली जिले के राजदरी और देवदरी के नाम से जाना जाता है। इस जलप्रपात तक आप कैसे पहुंचेंगे और वहां पर आपको कितना समय लगेगा, क्या क्या टिकट लगेगा, ये सारी जानकारी आपको इस ब्लॉग में हम आपको देंगे। तो आइए देवदरी और राजदरी जलप्रपात पर चलने के लिए हम लोग तैयार हो जाएं। दोस्तों, यह जलप्रपात चंद्रप्रभा वर्ल्ड सेंचुरी में स्थित है। यह चंदौली जिले से लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर है और वाराणसी से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है। यदि आप अपने साधन से इस जलप्रपात को देखने आते हैं तो आपको सबसे पहले वाराणसी आना पड़ेगा। फिर वाराणसी से आप चंदौली जिले पर आएंगे और फिर वहां से आप इस जलप्रपात तक पहुंच सकते हैं। तो वाराणसी से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी आपको तय करना पड़ेगा। दोस्तों, यदि आप वाराणसी से चंदौली जिला आते हैं तो वाराणसी से लगभग 20 किलोमीटर जीटी रोड पर चलने के बाद आपको दाहिने तरफ एक रोड मिलेगा जो चंदौली जिले को कनेक्ट करता है। इस जीटी रोड को वहां से छोड़ने के बाद आप सीधे चंदौली जिले के हेडक्वार्टर पर आ जाएंगे। वहां से लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर ये सड़क मार्ग आपको इस जलप्रपात तक पहुंचा देगी। इस सड़क मार्ग के दोनों तरफ बेहद ही खूबसूरत नज़ारे हैं और गांव देहात से होते हुए, पहाड़ों के बीच से होते हुए आप इस जलप्रपात तक पहुंच जाएंगे। आप देख रहे हैं कि मेरे दाएं और बाएं दोनों ही साइड में बेहद ही खूबसूरत नज़ारे हैं। आपको कुछ पहाड़ियां भी नज़र आ रही हैं और जैसे जैसे इस रास्ते पर आप आगे बढ़ेंगे आपको पहाड़ियां और ज़्यादा ही ऊंची नज़र आना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर खेती के भी आपको बहुत सारे लोग खेत में काम करते हुए मिल जाएंगे। पहाड़ी के उस मैदानी भाग में लोग खेती करते हैं और इसमें गेहूं और अन्य फसलें पैदा करते हैं। हम लोग जब इस मार्ग पर लगभग 10 से 15 किलोमीटर आगे बढ़ते हैं तो एक बेहद ही खूबसूरत रुकने का जगह मिल गया और हम सभी लोग इस जगह पर रुक गए। आप देख रहे हैं कि ये कुछ मैदानी भाग लग रहा है। यहाँ पर रोड बहुत ही टेढ़ी और सांप नुमा है। कुछ चढ़ाई भी ज़्यादा है। यदि आप पहली बार इस रोड पर आते हैं तो बेहद ही सावधानी पूर्वक आपको आना पड़ेगा। अगर आप ड्राइविंग में एक्सपर्ट नहीं हैं तो यहाँ पर मत आइए,
क्योंकि कई जगह रोड अचानक से टर्न होती है। दोस्तों, चढ़ाई चढ़ने के बाद एक मैदानी भाग में जब मैं पहुंचा तो हम लोग कुछ देर तक यहाँ पर विश्राम किए, कुछ नाश्ता पानी करके आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं कि अब यहाँ से पहाड़ी और ऊंची होती जा रही है और दोनों साइड में गहरी गहरी खाई भी आपको नजर आ रही है। रोड पर चलते समय आपको हमेशा अपने बाईं साइड में ही अपनी गाड़ी को रखना होगा, क्योंकि अचानक टर्न होते समय यदि आप बाईं साइड में नहीं हैं तो यहाँ पर एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। जब भी आप पहाड़ी पर गाड़ी चलाएं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि गाड़ी हमेशा अपने बाईं साइड में ही चलाते रहें। अब हम लोग उस जलप्रपात के मेन गेट पर पहुंच गए। मेन गेट पर आपको टिकट लेना होगा, जो प्रति व्यक्ति 50 रुपये, और यदि आप गाड़ी से जाते हैं तो छोटी गाड़ी के लिए आपको 150 रुपये और बस के लिए लगभग 250 रुपये आपको देना होता है। उस गेट से हम लोग टिकट लेकर के अब आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं कि दोनों साइड में घनी झाड़ियाँ और जंगल है। यहाँ जगह जगह आपको बोर्ड लगे मिलेंगे जिस पर लिखा होगा कि आप लकड़बग्घों और जंगली जानवरों से सावधान रहें। तो हो सकता है कि यहाँ पर लकड़बग्घे और जंगली जानवर रहते हों, तो जब भी आप जाइए तो हमेशा झुंड में ही जाइए, अकेले इस रोड पर न चलें, क्योंकि यदि कोई जंगली जानवर से सामना हो जाता है तो ऐसे में आपको खतरा हो सकता है। आप देख रहे हैं कि हमारे मित्रगण कितने खुश हैं। अब हम लोग उस जलप्रपात के मेन गेट के पास कार पार्किंग स्थल पर पहुंच चुके हैं। इस कार पार्किंग में आपको अपनी गाड़ी पार्क करके तब आगे जाना होगा। यहाँ पर बहुत सारे बंदर हैं, इसलिए जब भी आप गाड़ी पार्क करिए तो गेट और शीशे को बंद कर दीजिए। खाने पीने चीज़ अगर आप ले जाते हैं तो ले जाते समय आप बहुत ही सावधान रहें, क्योंकि ये बंदर उस सामान पर अपना अधिकार जता सकते हैं। दोस्तों, अब हम जलप्रपात के क्षेत्र में आ चुके हैं। आप देख रहे हैं कि एक बेहद ही तेजी से धारा सामने नजर आ रही है और यह जलधारा आगे बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं देखते हैं कि ये और तेज होती जा रही है। यहाँ पर काफ़ी पहाड़ी और ऊबड़ खाबड़ पत्थर आपको दिख रहे हैं। जब भी आप यहाँ पर आएं तो इस चीज़ का ध्यान रहे कि बरसात के मौसम में आप अंदर बिल्कुल ही जाने की कोशिश न करें, क्योंकि कब जल का स्तर बढ़ जाए ये आपको पता नहीं। यदि बारिश का मौसम नहीं है तो भी आप सावधानी पूर्वक ही यहाँ पर जाएं, क्योंकि इस जलप्रपात के लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर पहले एक डैम है जहाँ से पानी छोड़ा जाता है। इसलिए जब भी आप यहाँ पर जाएं तो बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा और बहुत अंदर तक न जाने की कोशिश करें। आप देख रहे हैं कि जलप्रपात आपको सामने की तरफ नज़र आ रहा है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ये और गहरा होता जाएगा।
दोस्तों, जल में न तो नहाने की कोशिश करिए, न ही जाने की कोशिश करिए, क्योंकि धारा बेहद तेज होती है और आपकी जरा सी असावधानी पर यह आपको मुश्किल में डाल सकती है। दोस्तों देखिए, कितना खूबसूरत नज़ारा है। आप देख रहे हैं कि ये जलप्रपात कितना ही सौम्य दिख रहा है और ये काफ़ी ऊंचाई से गिरता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे कि इसकी गहराई कितनी ज़्यादा है। बरसात के मौसम में यह बेहद ही खतरनाक स्थिति में होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जल इस प्रपात से नीचे की तरफ आता है। बारिश के मौसम में आप इतने नज़दीक तक जा भी नहीं सकते, क्योंकि ये पूरा एरिया जलमग्न की स्थिति में होता है और बेहद गर्जना के साथ यह बारिश के दिनों में पानी गिरता है। यह एक बेहद खूबसूरत पिकनिक स्पॉट है। यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं। आप देख रहे हैं कि इस समय कई स्कूलों के बच्चे इस जलप्रपात को देखने आए हुए हैं। हमारे ही विद्यालय के काफ़ी बच्चे इस जलप्रपात को देखने के लिए आए हुए हैं। दोस्तों, आप इस जलप्रपात का आनंद उठाते रहिए। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर चारों तरफ सेफ्टी गार्ड लगे हुए हैं। इस जलप्रपात के आसपास बच्चों के खेलने के लिए झूले और पार्क हैं। यदि बच्चे इस पार्क में जाते हैं तो वहाँ पर कई प्रकार के झूले उनको मिलेंगे। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग इस जलप्रपात से आगे बढ़ते हैं, जो देवदरी जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। तो लगभग 500 मीटर आगे जाने पर आपको एक बहुत ही बड़ा झरना दिखाई दे रहा है। इस झरने की गहराई बहुत ज़्यादा है और आप देख रहे हैं कि यह पहाड़ियों के बीच में स्थित है। यहाँ पर पानी काफ़ी ऊंचाई से गिरता है। आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी दूर से वीडियो बनाया गया है, फिर भी आपको गहराई का अंदाज़ा लग रहा होगा। यहाँ पर पहाड़ी बिल्कुल दो भागों में विभाजित है और एक तरफ से ये जल आता है और दूसरी तरफ से किधर चला जाता है ये पता नहीं। तो इस प्रकार बारिश के मौसम में यह बेहद ही खतरनाक स्थिति में रहता होगा, क्योंकि ये दिसंबर के महीने में हम लोग यहाँ पर आए हुए थे, जो कि बारिश से काफ़ी समय बीत जाने के बाद होता है। इस समय भी काफ़ी पानी है। यहाँ पर हम लोग दर्शन जलप्रपात के करने के बाद कुछ दूरी पर डैम है और डैम के लिए हम लोग जाते हैं। आप देख रहे हैं कि एक बहुत ही बड़ा डैम आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जिस समय बरसात का मौसम रहता है, ये पूरा ही जलमग्न की स्थिति में रहता है।
जब भी आप इस क्षेत्र में जाएं तो सुबह जाने के बाद आप शाम तक ज़रूर लौट आएं, क्योंकि आने जाने के लिए आपको अपने साधन से ही जाना बेहतर होगा। वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको प्राइवेट सवारियाँ भी मिलती है, लेकिन प्राइवेट सवारियों का कोई समय निर्धारित नहीं है। बसें बहुत कम चलती हैं। लोकल सवारियों में आपको जीप और टैक्सी मिल जाएंगी। दोस्तों, इस वाटरफॉल का आपने बेहद ही खूबसूरत नज़ारा देख लिया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अच्छे अच्छे वीडियो बराबर मिलते रहें। इस वीडियो पर लाइक और कमेंट ज़रूर दीजिए। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको बराबर वीडियो मिलता रहेगा। धन्यवाद।